भाई और बहनों, नमस्कार आप सभी को। आज का जो एपिसोड है इसमें बहुत ही आकर्षक मामला होने वाला है। आपको एडवेंचर टाइप की अवस्था मिलेगी जिसमें हम राहु से संबंधित बात करते हैं। देखिए, कुंडली में विशेष रूप से एक योग आता है राहु से रिलेटेड। जब चंद्रमा के साथ राहु होता है या चंद्रमा पे राहु की कहीं से भी अगर दृष्टि होती है तो ऐसी अवस्था में जो है ग्रहण योग निर्मित होता है। अब ग्रहण योग कैसे कार्य करता है, क्योंकि जब भी राहु चंद्रमा को प्रभावित करेगा तो चंद्रमा मन का कारक है, निश्चित रूप से हमारे मन को प्रभावित करते ही रहेगा वो। अब मन कैसे प्रभावित होगा इसको एक थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार और भाटा की स्थिति जो निर्मित होती है वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो समुद्र में पैदा होती है। अब ज्वार की अवस्था ऐसी है कि जब पूर्णिमा या अमावस्या आसपास में होती है तो ज्वार बहुत तेज़ी से पानी को ऊपर ले जाता है और बड़ी बड़ी लहरें समुद्र के किनारे तक आने की कोशिश करती है। दैट इज़ ज्वार। और भाटा ऐसा होता है कि जब वापस समुद्र जो है तट को छोड़ के अपने अंदर समाहित होता है, यानी तट को छोड़ने लगता है, तो वो स्थिति भाटे की होती है। अब ये कब होता है? मैंने जैसे बताया था कि मैग्नेटिक एनर्जी पृथ्वी की, निश्चित रूप से तो चंद्रमा उसकी भी एनर्जी है, सूर्य की भी एनर्जी है। ये जब प्रभावित करेंगे तो निश्चित रूप से ज्वार भाटा आएगा। और ये पूर्णिमा और इसके आसपास या अमावस्या और इसके आसपास बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि राहु की जब बात हम कर रहे हैं तो राहु से रिलेटेड ही ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, कुंडली को हम जब विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण में आप देखिएगा कि चंद्रमा पूर्णिमा के समय सूर्य से 7वें स्थान पर है, बिल्कुल आमने सामने होंगे सूर्य और चंद्रमा। अब जैसे अमावस्या की बात करते हैं तो अमावस्या में होगा ये कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से पास में होंगे या उनकी युति मिलेगी आपको, निश्चित रूप से जानिए। एक और अवस्था आती है कि पक्ष चाहे जो भी हो, हमारे पुराने वैज्ञानिकों की जो खोज है, जिनको हम ऋषि मुनि कहते थे, जिन्होंने वेद लिखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी आज से कई करोड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले, उस खोज के बारे में हम बात करते हैं कि देखिए उन्होंने जो ज्ञान लिख के गए हैं उस ज्ञान में ये चीज़ समाहित है कि कुंडली में जब सप्तमी अष्टमी होगी कोई भी पक्ष में, तो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण में होंगे। चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी तिथि हो, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी या सप्तमी तिथि हो, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से समकोण बनाएंगे। यानी अगर सूर्य जहाँ भी बैठा होगा, यहाँ वहाँ से अगर हम गिनती करते हैं तो ऐसी अवस्था में आप देखिएगा कि सूर्य से चंद्रमा चौथे घर में हो सकता है या 10वें घर में हो सकता है, या चंद्रमा से सूर्य चौथे घर में हो सकता है या 10वें घर में हो सकता है ना। बहुत अच्छी अवस्था। अब हमारे शरीर पे ये ज्वार भाटा और ये राहु और ये चंद्रमा कैसे असर करता है? देखिए, जब इतने बड़े समुद्र में इतने ऊंची ऊंची लहरों के माध्यम से ज्वार भाटा आता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में 75% से लेकर 70% तक के पानी है। ब्लड भी बह रहा है पानी के साथ में, तो निश्चित रूप से वो भी द्रव्य रूप में है। तो क्या वो हमारे शरीर पे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का या पृथ्वी के दोनों ध्रुव के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर हमारे शरीर पर नहीं होगा? निश्चित होगा, निश्चित होगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहों का खेल जो है वो बहुत ही प्यारा खेल है। आगे आगे चलते जाइए, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। धन्यवाद। आज इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार जी।